नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल स्वास्थ्य विभाग की जमीन को किया अतिक्रमण मुक्त। एसडीएम अनीता पटेल एक्शन मोड में। दबंग लेडी ऑफिसर की छवि बरकरार, भारी पुलिस बल के साथ हटाया गया अतिक्रमण। बैतूल के मुल्ताई नगर के आजाद वार्ड में स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर वर्षों से काबिज अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। एसडीएम अनीता पटेल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई थी, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। इस संबंध में एसडीएम अनीता पटेल ने बताया कि विगत कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण था। जब स्वास्थ्य विभाग ने हमसे अपनी भूमि मांगी तो कलेक्टर के निर्देशानुसार उक्त जमीन पर बना हुआ मदरसा और मंदिर हटाकर स्वास्थ्य विभाग के लिए यह जमीन मुक्त कराई गई। इस जमीन की मुक्ति के बाद स्वास्थ्य विभाग इस पर निर्णय लेगा कि इस भूमि का वह क्या उपयोग करता है। यह शासन की भूमि है, स्वास्थ्य विभाग की भूमि है। इस भूमि पर स्वास्थ्य विभाग ही अपना कोई निर्णय लेकर के बता सकेगा। मुझे अतिक्रमण हटाने का आदेश मिला था, जिसे मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अतिक्रमण को हटाया है। बताया जाता है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर में एसडीएम अनीता पटेल की छवि एक दबंग लेडी ऑफिसर के रूप में सामने आई, जिसकी नगर में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है और नगर के लोगों को शहर में अन्य स्थायी अतिक्रमण जिसमें ताप्ती प्रवाह जलमार्ग, फव्वारा चौक में नगर पालिका की संचालित 17 पुरानी दुकान और छोटे तालाब के पास बने हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शेष है, जिसे नगर की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है। उपरोक्त कार्रवाई में प्रशासनिक अधिकारियों सहित एसडीएम अनीता पटेल, एसडीओ पीएस के सिंह, नगर निरीक्षक देवकरण डहरिया, तहसीलदार प्रभात पट्टन, यशवंत सिंह, राजेश कुमार दुबे, तहसीलदार मुल्ताई अलका इक्का मैडम सहित राजस्व नगर पालिका सीएमओ तिवारी देशमुख और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अतिक्रमण की कार्रवाई को हटाने का कार्य किया गया। इस अवसर पर पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। मौके पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस तथा भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मुल्ताई से संवाददाता युवराज पोटफोड़े की रिपोर्ट। बताएं कि ये जो कल आपके द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई जो नगर में की गई, जो एक चर्चा का विषय बनी है, इसमें आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से आपने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? नगर के मध्य में शासकीय स्वास्थ्य विभाग की लैंड थी, जिस पर काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण था। कई लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि इस अतिक्रमण मुक्त कर शासन की जो कीमती ज़मीन है उसको अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, ताकि सार्वजनिक उपयोग में इसको लिया जा सके। जब इसके बारे में पूरी जानकारी ली तो पता चला कि 89 के लगभग एक मदरसे को 300 वर्ग फीट ज़मीन दी गई थी पट्टे के माध्यम से, जिसे कमिश्नर महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसके अगेंस्ट अंजुमन समिति हाईकोर्ट गई हुई थी और हाईकोर्ट में प्रकरण काफ़ी लंबे समय विचाराधीन रहा। फिर उसके उपरांत हाईकोर्ट ने कलेक्टर महोदय को निर्देश दिया कि 90 दिनों के अंदर इसका निराकरण किया जाए, जिसके पालन में कलेक्टर महोदय ने इसका निराकरण किया। उसके उपरांत अंजुमन समिति ने पुनः पट्टे पर भूमि के लिए 3000 स्क्वायर फीट जिस पर उनका कब्जा है, उसके स्थान पर 30,000 वर्ग फीट ज़मीन की मांग की, जिसे कलेक्टर महोदय ने निरस्त किया। निरस्त करने के पश्चात स्वास्थ्य विभाग ने हमें पुनः एक आवेदन दिया कि हमारी ये लैंड, हमको अब जो भी वहाँ पर काबिज है वो अतिक्रामक है, इसलिए हमको अतिक्रमण मुक्त कर उपलब्ध कराई जाए। इसके संदर्भ में तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। न्यायालय में सभी पक्षों को नोटिस देकर सुनवाई की। सुनवाई के पश्चात अतिक्रमण होने से इनका जवाब संतोषजनक नहीं होने से बेदखली आदेश पारित किया। उपरांत इनको सूचित किया गया। उसके उपरांत भी इनको 2 महीने का समय दिया गया पर्याप्त, ताकि ये स्वयं अतिक्रमण हटा लें, लेकिन इनके द्वारा नहीं हटाया गया। कल अतिक्रमण हटाने के पूर्व पुनः एक दिन पूर्व इनको सूचना दिया कि हम कल अतिक्रमण हटाएंगे, उसके पहले आप हटा सकते हैं तो हटा लीजिए, अन्यथा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और फिर हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। ये भूमि नगर की बहुत ही कीमती भूमि है। इसका वर्तमान कीमत कम से कम 50 करोड़ रुपए है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कि भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जाए, जिसके पालन में संपूर्ण कार्रवाई की गई है। आगे जमीन का क्या इस्तेमाल किया जाएगा आपके द्वारा? भविष्य में स्वास्थ्य विभाग की सहमति से जैसा उचित होगा, उनकी क्या प्लानिंग है समझते हुए और जिला प्रशासन जो निर्देश देगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।